नमस्कार। आप भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको रेलवे ने फिर से एक मौका दिया है। अगर आपने कोई भी गलती करी है या फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ गलतियां जो आप कर देते हैं जिन्हीं की वजह से आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही सकता है, साथ ही साथ अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी होता है तो बाद में भी आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, साथ ही साथ बेस्ट पोस्ट प्रीफरेंस कौन सी रहेगी इस बार ग्रुप डी में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे किसी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर रंग बरसे सेल चल रहा है जो कि 3 से 4 मार्च को लाइव रहेगा। इस दौरान आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है मात्र 349 में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड RK पे इस्तेमाल करें। टेक्स्ट बुक दोस्तों इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप है जिसमें 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो इनको आप ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करंटली जो ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई है उसमें यहाँ पर देखिए कोरिजेंटम नंबर 4 यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे पहले जो फॉर्म भरने की डेट्स थी उनमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर देखिए 2/3/2026 यानी कि कल को लास्ट डेट थी 2 मार्च को फॉर्म भरने की, लेकिन अब दोस्तों आपको एक वीक और टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो फीस पेमेंट करने का टाइम था जो कि 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है 4 मार्च तक, उसको बढ़ाकर 11 मार्च कर दिया गया है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है वो पहले आप 5/3 से लेकर 14/3 तक करेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब दोस्तों आप 12/3 से लेकर 21/3 तक करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्राइब की हेल्प की नीड है, जो भी यहाँ पर PWD कैंडिडेट हैं एलिजिबल, तो वो 15/3 से लेकर 19/3 तक यहाँ पर पहले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये 22/3 से लेकर 26/3 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर सेम रहेंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल ही नोटिस यहाँ पर पब्लिक हुआ था। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि क्या गलतियाँ आप करते हैं और फिर हम देखेंगे कि अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है फोटो एंड सिग्नेचर की। और फोटो और सिग्नेचर में अगर आपने गलती करी है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ही हो जाता है, यानी कि आपको रेलवे आगे ऑप्शन ही नहीं देता है एग्ज़ाम देने का ही। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपको जो फोटो है जैसे रेलवे ने मांगी है उसी टाइप की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ नहीं करना। बैकग्राउंड जो है वाइट हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो लाइट कलर का आप यूज़ कीजिए। चेहरा आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या है कि आपकी जो सेल्फी है, सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे नहीं देखने चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और 70% के आसपास चेहरा ही दिखना चाहिए फोटो के अंदर, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बियर्ड वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चश्मा वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। कैप वगैरह लगा रखी है उसको हटा दीजिएगा, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, कोई कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिग्नेचर। सिग्नेचर की वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइन करने हैं वो रनिंग हैंड राइटिंग में करने हैं। अब रनिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हो तो इंग्लिश में तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में हो या हिंदी में, रनिंग में आपको करना है। जैसे सपोज कीजिए किसी का नाम है आपके राधेश्याम, ठीक है। अब वो श्याम वो जो है कैसे साइन करेगा, भाई हिंदी में करेगा तो हिंदी में ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हिंदी में तो कोई दिक्कत उसको आएगी नहीं, लेकिन इंग्लिश की जब बारी आती है, ठीक है, साइन आप किसी में भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। तो एक क्या करेगा आदमी, एक आदमी जो है वो ऐसे कैपिटल लेटर में अगर साइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो साइन है वो गलत है, ठीक है। ये जो है ये गलत है, राधेश्याम। इसको दोस्तों आपको इस प्रकार से करना होगा जैसे रनिंग हैंडराइटिंग में, ठीक है, तो आपका ये वाला मान्य होगा। क्योंकि आप जब उसको कैपिटल लेटर में करते हो, ब्लॉक लेटर में करते हो, तो उससे पता नहीं लगता कि उसकी हैंडराइटिंग क्या है। देखिए रेलवे आपसे साइन क्यों करवा रहा है रनिंग में, ताकि आप ये पता लगा सके कि भाई जो कैंडिडेट फॉर्म भरा है क्या वही एग्जाम दे रहा है दूसरा दे रहा है, इसलिए रनिंग हैंडराइटिंग जो है रेलवे ने मांगी है। तो जब ध्यान रखिएगा जो भी आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो साइन करें वो रनिंग हैंडराइटिंग करें। हिंदी में तो ऑलरेडी रनिंग हैंडराइटिंग में होता है, इंग्लिश में करते हैं तो उसकी बात है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। दूसरा आती है पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब की बार देखिए 14 अलग अलग यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपको प्रीफ्रेंस थोड़ी पीछे रखनी है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर वर्कशॉप की अच्छी पोस्ट है फिर पॉइंट्समैन की। तो देखिए सबके अलग अलग हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर बनना, गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना जिसको गार्ड बोलते हैं, या फिर सीसीटीसी बनना, सेक्शन कंट्रोलर बनना, तो फिर आप पॉइंट्समैन को चूज कीजिए, क्योंकि पॉइंट्समैन में एग्जाम देकर प्रमोशन बहुत शानदार है। लेकिन आप एग्जाम देना नहीं चाहते और डायरेक्ट ही प्रमोशन चाहते हैं बिना कोई एग्जाम के, तो फिर आप असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बिना एग्जाम प्रमोशन मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रमोशन सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में मिलेंगे। यानी कि जब आप प्रमोशन लेंगे तो टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, जेई एमसीएफ इस प्रकार से बनेंगे। यानी कि आप ये नहीं बन पाएंगे जो मैंने आपको ऑप्शन दिए, सीसीटीसी, गार्ड, स्टेशन मास्टर। हाँ, अगर जीडीसी से वैकेंसी आती है तो आप बन सकते हैं, लेकिन जो एलडीसी और रैंकर कोटा है वो पॉइंट्समैन से इजीली यहाँ पर बन सकते हैं हायर पोस्ट के लिए। तो अब मैं यहाँ पर दोनों जो पोस्ट है उनको पैरेलल रखता हूँ। आप पहले नंबर पर या तो पॉइंट्समैन को रख सकते हो, पॉइंट्समैन बी, या फिर आप असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। ठीक है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू कौन सी है वो मैं आपको देखो, ये 9 नंबर की। ठीक है, 9 नंबर की जो पोस्ट है इसको आप नंबर 1 पे रख सकते हैं, या फिर जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है जो कि 5 नंबर पे है इसको रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली पोस्ट मैंने आपको बता दी, पहली पोस्ट प्रीफरेंस आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है, दूसरी पोस्ट में देखिए दूसरी पोस्ट चाहे तो वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है ना, आप देखिए असिस्टेंट टीएलएनडीसी वर्कशॉप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप वाली को आप ऊपर रखिए। जैसे वर्कशॉप में ये वाली पोस्ट है जो कि आप असिस्टेंट ऑपरेशन जो है, ये वाली जो पोस्ट है इसको आप ऊपर रख सकते हैं, इसको आप नंबर 2 पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे दोनों में से कोई सी रख दीजिए, तो 1 और 2 तो वही हो गई। ठीक है, पॉइंट्समैन और आपकी सीएनडब्ल्यू, नंबर 1 और 2 तो ये हो गई, इसको आप 3 पे रख सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को 3 पे रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो वाली पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें जनरली क्या है कि जो रेलवे कॉलोनी है, रेलवे क्वार्टर्स है, वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है या क्वार्टर्स है उनमें लाइट पंखे ये चेंज करना बहुत ही इजी टास्क है। टी अच्छा खासा बन जाएगा और कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, तो इसको आप चौथे नंबर पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है असिस्टेंट टीएलएनडीसी है इसको डाल सकते हैं 5वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है, इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। आजकल जो डीजल शेड है वो तो ख़त्म ही हो रहे हैं, तो लोको शेड ये वाली जो पोस्ट है वो भी अच्छी है, इसको आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसको रख सकते हैं। ठीक है, और इसको रखने के बाद यहाँ पर देखिए अब अलग अलग पोस्ट बचेंगे, जिससे असिस्टेंट एसएनटी है, इसका जो काम है थोड़ा सा हार्ड है, ट्रैक मेंटेन की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फील्ड की जो भी है भी है, तो आप इसको चाहें तो इसको रख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आएंगे जो कि असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट ब्रिज में क्या है कि आप एक जगह स्थायी नहीं रहेंगे, आपको एक डिवीजन मिलेगा और उसमें आपको जगह जगह घूमना पड़ेगा, अलग अलग ब्रिजेस रहते हैं जिनके मेंटेनेंस के लिए। तो आपको कैसी जॉब चाहिए, आपको स्टेबल जॉब चाहिए, एक जगह रहना है तो ये आप एसएनडी डाल सकते हैं, या फिर आपको घूमना है तो आप असिस्टेंट ये जो आपका ब्रिज है ये यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता ही है यहाँ पर सारी ये जो भी ये पोस्ट है, जैसे आप देखेंगे असिस्टेंट पीवे, इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है ना, इनको सबको आप बाद में रखिए, सबसे बढ़िया है इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर हुआ, चाहे ट्रैक मशीन हुआ, चाहे असिस्टेंट ब्रिज हुआ, ये जो पोस्ट है इनको दोस्तों आप सबसे लास्ट में रखिएगा। ठीक है, और जो असिस्टेंट एसएनटी है इसको भी आप लास्ट में रखिएगा। इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है और मैकेनिकल की जो है इनको यहाँ पर ऊपर रखिए। तो ये दोस्तों आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो गलती जो होती है वो होती है कम्युनिटी या खास सर्टिफिकेट को लेकर। इसमें क्या है, मान लीजिए आप ओबीसी से हैं और आपने एससी का सर्टिफिकेट, एससी करके फॉर्म भर दिया या एसटी करके फॉर्म भर दिया। अब बताइए अगर कोई बंदा ओबीसी का है और उसने एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो रिजल्ट उसका उसी के हिसाब से तैयार होगा। तो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको दिक्कत होगी। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लोग जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट अक्सर गलत कर देते हैं। ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है। हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है तीनों के ऊपर कि आप ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कन्फ्यूज ना होवे। ईबीसी कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ फीस बचाने का तरीका है, तो मैं बोलता हूँ इसको अवॉइड ही करो, इस पर तो टिक करो ही मत। ओबीसी पता ही है आपको कि इनमें 27% रिजर्वेशन मिलता है। 8 लाख से कम अगर इनकम है तो आप ओबीसी में हैं फिलहाल, बाकी अभी चल रहा है 12 लाख का, वो अलग चीज़ है।
और ईबीसी में तो आपको, ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कोई भी कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी इसमें नहीं आता, वो ईडब्ल्यूएस में आता है। इनको 10% रिजर्वेशन है और इनकी अलग अलग कंडीशन है, जैसे 8 लाख जो है वो यहाँ पर आपकी इनकम है, अलग अलग जो कितनी लैंड होनी चाहिए, घर कितने स्क्वायर, वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने डिटेल में बता रखी हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप गलती ना करें, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल सही बने। कुछ लोग जेंडर भी गलत भर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका पीईटी होगा वहाँ आपको दिक्कत आएगी, फीमेल्स मेल का अलग अलग कैटेगरी रहता है। कुछ लोग जब फॉर्म भरते हैं तो रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड, अब देखिए रॉन्ग डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, वो गलत लगा दिया, ठीक है, या आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह वो आपने गलत अपलोड कर दी, तो वो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेंगे। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है अच्छे से देखें। और एक चीज़ और, अगर आपने गलती कर भी दी है, अभी 10 दिन का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, जब आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे अगले दिन, तो फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा जो भी मॉडिफिकेशन फीस लेकर। लेकिन ये चीज़ गलती ना करें, इसको आप चेंज कर लें, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। आई होप सारी चीज़ क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय